नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में है वो हम देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है और नाइट्रोजन जो चक्र है वो क्या होता है, वो इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। तो नाइट्रोजन चक्र है वो समझने से पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। यानी आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। ये जो जीवाणु है इसका नाम आपको याद करना है, राइजोबियम जीवाणु। ये राइजोबियम जीवाणु है वो लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो लेग्यूम पौधा होता है उस लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु सहायक होता है। ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो लेग्यूम पौधा होता है उस लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु है वो सहायक होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा राइजोबियम जीवाणु। आगे है, स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। जैसे मान लो ये है ना, ये राइजोबियम कोई पौधा है इस प्रकार का और उसकी ये जड़ें हैं। तो इन जड़ों में क्या होता है, ऐसे गांठों के रूप में यहाँ मौजूद होता है, ऐसे, है ना। तो ये जो राइजोबियम जीवाणु है वो लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, यानी यहाँ जड़ों में गांठों के रूप में है वो यहाँ मौजूद रहते हैं। जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है। सेम और मटर क्या है, सहजीविता। कभी कभी तड़ित, तड़ित का अर्थ है यहाँ बिजली से, तड़ित यानी बिजली। जो हम ऐसा कह दे बिजली का पर्यायवाची है तड़ित। तो तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी जब बिजली चमकती है उस समय भी क्या होता है, जो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण होता है। ये स्थिरीकरण होता क्यों है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु है वो सीधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका सीधा उपयोग है वो नहीं करते हैं। उससे पहले नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, फिर नाइट्रोजन यौगिकों में कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद वो मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी के द्वारा पेड़ पौधों में जाते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा फिर जीव जंतु ग्रहण करते हैं, और जीव जंतु जब मृत हो जाते हैं या पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो उससे फिर वो वापस नाइट्रोजनी यौगिक है वो किस में मिल जाएंगे, आपके मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है, जो हम आगे देखेंगे। अभी आपको समझना है कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो तड़ित द्वारा भी होता है, और साथ में जो जीवाणु हैं वो भी करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है, स्थिर है। कितनी है, स्थिर है। यदि मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग 78% है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग कितनी है, 78%। यदि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो वो है आपके 0.003%, 0.003% है वो CO2 की है। यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो वो वायुमंडल में लगभग 21% है वो मौजूद है। तो 78% तो नाइट्रोजन है, 0.03% है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और 21% है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है। तो नाइट्रोजन की वायुमंडल में मात्रा है वो स्थिर होती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में आप अगले भाग में समझते हैं। जैसे इस डायग्राम में ये लेग्यूम पौधा है, ये इसकी जड़ की ग्रंथिकाएं हैं, ऐसे देखो। ये जो है ना, ये ऐसे अपने को गांठे से नजर आ रही है, ये क्या है, ये ग्रंथिकाएं हैं। और यहाँ पे कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है, यानी लेग्यूम पौधा होता है उसके जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये लेग्यूम पौधा है, ये उसकी जड़ों में है। उसके बाद जो आगे है वो है नाइट्रोजन चक्र, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस नाइट्रोजन चक्र में ये थ्योरी पढ़ने से पहले हम जो नाइट्रोजन चक्र का जो डायग्राम है वो देखेंगे। यानी इस थ्योरी को है वो डायग्राम कंप्लीट करने के बाद में इस थ्योरी को है हम पढ़ेंगे। तो पहले डायग्राम पे चलते हैं, चलिएगा। तो ये है आपका नाइट्रोजन चक्र। अगर इस डायग्राम को हमने अच्छे से समझ लिया ना, तो इससे पहले जो हमने जस्ट थ्योरी देखी है, जो हमने बात की थी कि बाद में पढ़ेंगे, वो थ्योरी आपको इजीली याद हो जाएगी अगर इस डायग्राम को समझ गए तो देखिए, ये नाइट्रोजन चक्र होता क्या है, यानी वापस नाइट्रोजन का प्राप्त होना। नाइट्रोजन चक्र है, जैसे मैं आपको कह दूं कि ये भाई चक्कर है, आप
मान लो यहाँ खड़े हो, तो जैसे जैसे घूम के आओगे तो वापस आप कहाँ आ जाओगे, यहीं आ जाओगे। तो उसी प्रकार नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का उपयोग होते होते पुनः वायुमंडल में है वो नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है, नाइट्रोजन चक्कर है। अब इसको समझते हैं कि ऐसा होता कैसे है। देखो दोस्तों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, अभी अभी हमने बात की कितने परसेंट है, 78%। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसका सीधा उपयोग है वो जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं करते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो जीव जंतु पेड़ पौधे उसका सीधा उपयोग नहीं करते हैं। तो होता क्या है, यानी अब वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है ना, वो आपके दो तरीके से, एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है, एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है। तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन दो तरीके से, तो उससे पहले हम बात करते हैं सिर्फ इस एक तरीके की, और बाद में मैं ये तरीका भी आपको है वो समझाऊंगा। तो देखते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है ना, उस नाइट्रोजन का कुछ जीवाणु और नील हरित शैवाल क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है, उसका कुछ जीवाणु और नील हरित शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देते हैं। क्योंकि सीधा उपयोग कर नहीं सकते हैं जीव जंतु पेड़ पौधे, तो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का कुछ जीवाणु और नील हरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देते हैं। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होने के बाद इस स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में कुछ जीवाणुओं के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ ना, उस स्थिर नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु क्या करेंगे, नाइट्रोजन यौगिकों में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ यौगिक क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन स्थिरीकरण को नाइट्रोजनी यौगिकों में उसे कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या हुआ, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन का जीवाणु और नील हरित शैवाल के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ। अब उस स्थिर नाइट्रोजन का है वो जीवाणु क्या करेंगे, नाइट्रोजनी यौगिकों में उसे कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजनी यौगिकों में। और वो नाइट्रोजनी यौगिक में कन्वर्ट होने के बाद वो मिट्टी में उपस्थित वो नाइट्रोजन यौगिक है मिट्टी में मिल जाते हैं। जीवाणुओं ने क्या किया, उसे नाइट्रोजनी यौगिकों में कन्वर्ट कर दिया और वो नाइट्रोजनी यौगिक मिट्टी में मिल गई। एक तरीका तो ये हो गया मिट्टी में मिलने का नाइट्रोजनी यौगिक का। दूसरा तरीका है कि जो तड़ित यानी बिजली है, बिजली भी क्या करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। और फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होने के बाद वो नाइट्रोजन जो है वो किस में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अब इस मिट्टी में मिल गया ना, ये दोनों तरीके हमने देख ली, ये वाला भी और ये वाला भी। ये वाला तरीका क्या कहता है, ये वाला तरीका कहता है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को जीवाणु व नील हरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देते हैं। उस नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कुछ जीवाणु क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों में कन्वर्ट कर दे और मिट्टी में मिल जाते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा आता है कि तड़ित यानी बिजली क्या करेगी, बिजली के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण उसका हो जाता है और फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। अब दोनों यहाँ आ गए, यानी दोनों है वो यहाँ आ गए, मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए ना, नाइट्रोजन यौगिक के रूप में मिट्टी में है। अब मिट्टी में है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब खनिज लवणों का मिट्टी से अवशोषण करते हैं तो इस नाइट्रोजन यौगिकों का भी वो अवशोषण कर लेंगे। तो पौधों ने क्या किया, इसका अवशोषण कर लिया। अब हम लोग हैं, भोजन किन से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। तो अब हम क्या करेंगे, हम पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करेंगे तो वो नाइट्रोजन हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब जैसे ही हम कुछ पदार्थ उत्सर्जित करते हैं या जीव जंतुओं की मृत्यु होती है तो वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। यानी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो वापस किस में मिल गए, मिट्टी में। यहाँ से वापस आप देखिएगा, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ। इसको देखिएगा कि जब मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक थे, तो मिट्टी में जब नाइट्रोजन यौगिक थे तो पेड़ पौधों ने उसे अवशोषण कर लिया। पेड़ पौधों से हमने भोजन प्राप्त किया तो वो हमारे अंदर चले गए। हमने कोई पदार्थ उत्सर्जित किया या जीव जंतुओं की हमारी मृत्यु हुई तो वापस जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गई, मिट्टी में मिल गए। क्योंकि जीव जंतु है वो मिट्टी में पड़े रहते हैं, है ना। तो वो वापस किस में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। अब जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक है, इन नाइट्रोजन यौगिकों का कुछ जीवाणुओं के द्वारा गैसीय नाइट्रोजन में चेंज कर दिया जाता है। यानी ये जो मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन यौगिक है, इस नाइट्रोजन यौगिक को जीवाणुओं द्वारा गैसीय नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है। और फिर ये गैसीय नाइट्रोजन जो यौगिक है, ये जो गैसीय नाइट्रोजन यौगिक है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं।
देखिए, मैं इसको वापस है वो एक बार रिवाइज़ करवा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, अगर ये समझ गए आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का जीव-जंतु, पेड़-पौधे वो सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? तो कुछ जीवाणु और नीलहरित शैवाल क्या करेंगे, कुछ जीवाणु और नीलहरित शैवाल है वो इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देंगे। अब वो स्थिर नाइट्रोजन का फिर कुछ जीवाणु क्या करेंगे, नाइट्रोजन यौगिकों में कन्वर्ट कर देंगे। वो नाइट्रोजन यौगिक किस में मिल जाएँगे, मिट्टी में मिल जाएँगे। अब मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक आने का एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा होता है जब बिजली चमकती है, तो बिजली के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होके मिट्टी में पुनः है वो नाइट्रोजन यौगिक कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में आ गए तो पेड़-पौधे इसका अवशोषण करेंगे। पेड़-पौधों से हम भोजन प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर चले जाएँगे और हम कि कोई अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं या जीव जंतुओं की मृत्यु होती है तो वो नाइट्रोजन अपशिष्ट वापस किस में आ जाएंगे, पुनः मिट्टी में आ जाएंगे। अब मिट्टी में आने के बाद कुछ जीवाणु क्या करेंगे, उन नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देंगे और वो गैसीय नाइट्रोजन है पुनः वायुमंडल नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट करके वायुमंडल में चले जाएंगे। तो इस प्रकार नाइट्रोजन का उपयोग होते होते लास्ट में हमें पुनः नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या है, आपका नाइट्रोजन चक्र है। तो चलिए अब थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र है कि हमारे वायुमंडल में 78% है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक घटक है, बिल्कुल है, सभी सजीवों की इसकी आवश्यकता होती है। जो प्रोटीन है, पर्णहरित है, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन। यहाँ मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि जो पर्णहरित है, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन इसके अंदर रहेगा कि पौधों का हरा रंग, आप इसका आंसर है वो जरूर कमेंट करिएगा। पौधों का हरा रंग किस कारण होता है, पौधों का हरा रंग किस कारण होता है, इसका आंसर आप जरूर है वो कमेंट करिएगा। तो जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है, पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, बिल्कुल है। पौधे और जंतु क्या करेंगे, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीलहरित शैवाल क्या करेंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में कन्वर्ट कर देंगे। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका पेड़ पौधे जीव जंतु सीधा उपयोग नहीं कर सकते, तो कुछ जीवाणु नील हरित शैवाल क्या करेंगे, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके फिर कुछ जीवाणु स्थिर नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, आपकी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में चेंज होती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा कर लेते हैं और इसके पश्चात जो अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग है वो प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक है वो क्षार प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल, पेड़ पौधे है वो जड़ों से प्राप्त करेंगे, पेड़ पौधों से हम प्राप्त करेंगे, है ना। तो जीव जंतु है वो उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक है वो प्राप्त कर लेते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, यानी जैसे उनकी मृत्यु हो गई और वो मिट्टी में मिल गए, तो मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और जो कवक है वो आपके नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजनी यौगिकों में कन्वर्ट कर देंगे। जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है, उन नाइट्रोजन यौगिकों का पेड़ पौधे वापस उपयोग कर लेंगे और कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि वायुमंडल में चली जाती है और परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग क्या रहती है, स्थिर, यानी 78% के आसपास है रहती है। तो ये था इसमें नाइट्रोजन चक्र। तो दोस्तों इस तरह से है नाइट्रोजन चक्र के साथ ही अपना ये जो लेसन है वो सेकेंड है वो कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सुझाव है, आप आप यदि आपका कोई सुझाव है, आप बताना चाहो कि सर इसमें ये आपको करना चाहिए, ये करना चाहिए, कुछ सुधार करना चाहिए, यदि वो सुधार आपके सुझाव जो उपयोगी होंगे उन्हें ज़रूर है वो अमल है किया जाएगा और उसमें मैं पूरी सुधार करने की कोशिश करूँगा। बस आपको है वो इसका फ़ायदा मिलना चाहिए और आप जुड़े रहिएगा। यदि आपका प्यार यूं ही मिलता रहा तो मैं कोशिश करूँगा आपका रेगुलर है वो वीडियो आता रहे। और मैथ की भी मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैथ में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है क्योंकि इसके अंदर अपलोड करने पे वो ज़्यादा MB नहीं GB में भी चला जाता है।
अगर मैं इसे अपलोड करता हूँ तो, यानी 9-10 मिनट का वीडियो 2-2.5 GB में चला जाता है, तो उसे कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैथ का भी सोचते हैं कुछ जुगाड़ है वो बैठाया जाए, ताकि आपको मैथ है वो अच्छे से समझ में आए। और ये जो समय है वो ऐसा समय है कि आप घर बैठकर है वो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और यदि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को है वो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। और यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। जय हिंद, जय भारत।